गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लेसन की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था कि टॉमी को एक किताब मिलती है और वो किताब वो मार्जी को दिखाता है। मार्जी उसको पूछती है कि ये किताब किस बारे में है, तो वो बोलता है स्कूल के बारे में। अब स्कूल का नाम सुनते ही उसे बिल्कुल गुस्सा आ जाता है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? एकदम नफरत भरी, घृणा भरी नज़रों से कि स्कूल स्कूल के बारे में कौन लिखता है। तो वो कहते स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट इट। स्कूल के बारे में भला है ही क्या लिखने को। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को हमेशा से ही स्कूल से नफ़रत होती थी, जैसे हमारे कई सारे बच्चों को भी होती है। स्कूल आने में बड़ी दिक्कत रहती है उन्हें। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन जब उसे ये पता चला कि किसी ने स्कूल के ऊपर किताब भी लिखी है, अब तो उसे स्कूल से और ज़्यादा नफरत होने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। अब उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो उसका कंप्यूटर था, वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता था जोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बद से बदतर होती जा रही थी। मतलब उसका टेस्ट बेकार से और बेकार जाता जा रहा था, अनटिल जब तक हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली। जब तक उसकी माँ ने अपना सर नहीं पटक लिया, दुख में अपना सर नहीं हिला लिया, और किसको बुलाया? द काउंटी इंस्पेक्टर को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ये कैसा है देखने में? वो राउंड है, गोलू मोलू सा है, गोल सा यानी मोटा है। लिटिल छोटी हाइट का है। लिटिल मैन विद रेड फेस, उसका चेहरा रेड है। अब रेड एप्पल वाला रेड नहीं समझना, जैसे ज़्यादा गोरे लोग धूप में निकल के रेड हो जाते हैं ना, उस टाइप का रेड है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास में क्या है? एक बड़ा सा बॉक्स है, और जो किससे भरा हुआ है? जो कई सारे औजारों से भरा हुआ है। डायल्स, जो डायल होते हैं नंबर 1 2 3 डायल करने के लिए होते हैं, वैसे ही डायल्स, और कई सारे तारों से उसका बॉक्स भरा पड़ा है। ही स्माइल्ड एट मार्जी। वो मार्जी को देख करके मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उस टीचर को एक तरफ ले जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो अब मार्जी सोचती थी, अरे इन्हें नहीं पता होगा कि इसको ठीक कैसे करना है, पूरा सही कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे उसे ठीक करना है। मार्जी का दुर्भाग्य, वो तो सोच रही होगी मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसे तो मशीन ठीक करनी आती है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और वो भी कितने जल्दी, 1 या 1.5 घंटे में ही, देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown. अब दोबारा से वही स्क्रीन उसके सामने थी, बड़ी सी, काली सी, भद्दी सी, बड़ी सी स्क्रीन, जिसके ऊपर सारे के सारे all the lessons were shown, जिस पर सारे के सारे लेसन जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट wasn't so bad, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। अब मार्जी को जो सबसे बेकार हिस्सा लगता था ना उस मैकेनिकल टीचर का, मतलब वो से स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं है, लेसन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किससे है? उसे प्रॉब्लम है द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते हैं। अपने जो टेस्ट दिए होते हैं उसने उसे उस स्लॉट में रखने होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और जैसे हम आंसर लिखते हैं कॉपी पर हाथ से, तो वो वैसे नहीं लिखा करते थे। वो कैसे लिखती थी? उनको पंच करके, कोडों को पंच करके लिखा करती थी। जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर बटन्स को दबा करके अपने लेटर्स को, ABCD को लिखते हैं, ऐसे ही कुछ उनके कोड्स होंगे, उस लैंग्वेज में वो उसे लिखा करती थी। और ये उसे कब सिखाया गया था? दे मेड हर लर्न, उन्होंने इसे सिखाया था कब? व्हेन शी वॉज 6 years old। उसे ये कब सीखना पड़ा था? जब वो 6 साल की थी मात्र। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और ऐसे टीचर से तो नफरत होगी जो टेस्ट के रिजल्ट भी तुरंत के तुरंत दे देते।
पूरा टाइम बस टेस्ट लेना और उसके बाद में तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे देना। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, काम ख़त्म करने के बाद उसने फिर से स्माइल दी उसे फिर से वो मुस्कुराया और मुस्कुरा करके उसने मार्जी के सर पे ऐसे थपथपाया हल्के से। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, अरे ये छोटी सी जो लड़की है इसकी गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मतलब मार्जी की मम्मी का नाम था मिसेस जोन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब ये जो जोग्राफी का हिस्सा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। गियर मतलब होता है घूमना, तो वो जल्दी जल्दी वो पहिया घूम रहा था, जल्दी जल्दी लेसन दे रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो कुछ कई बार ऐसा हो जाता है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इसको जो है वो औसतन 10 साल के बच्चे का जो लेवल होता है उस हिसाब से कर दिया है। जितना 10 साल के बच्चे को जैसे सीखना चाहिए, जैसे उसको टेस्ट मिलना चाहिए, उस हिसाब का मैंने इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में जितना भी जो कार्य इस बेचारी ने किया है, जितना भी इसने टेस्ट वगैरह दिया, इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत ही संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सर को थपथपा दिया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बेचारी बड़ी निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो तो यही सोच रही थी कि ये अपने साथ में इस टीचर को लेके चले जाएंगे, इनसे ठीक ही नहीं होगी, ये अपने साथ में लेके जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। जैसे कि टॉमी के टीचर को करीब 1 महीने के लिए ले जाना पड़ा था। एक बार लेके गए थे क्योंकि बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का हिस्सा था, हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल ही खाली हो गया था, एकदम ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए उसने टॉमी से कहा था। अब भाई अब तो समझ में आ ही गया होगा कि उसे स्कूल से इतनी नफरत क्यों है। पूरा टाइम उसको पढ़ना पड़ता है, उनकी छुट्टी भी नहीं होती है, और इतने टेस्ट होते हैं, इतना सारा होमवर्क होता है जो उन्हें स्पेशली पंच कोड में लिखना पड़ता है। इसीलिए वो टॉमी से कहती है, यार स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, है ही क्या उसमें इतना अच्छा जो स्कूल के बारे में कोई लिखेगा। अब टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। अब टॉमी क्योंकि बड़ा था तो वो बहुत ही बड़प्पन के साथ उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने टाइप के स्कूल के बारे में लिखी है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि कैसे हुआ करते थे, कई सौ से 100 साल पहले जो हुआ करते थे, सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है इस कॉपी में, सॉरी किताब में। ही एडिड लॉफ्टली, उसने थोड़ा सा रोबीले ढंग से कहा, रोब जमाते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और एक एक वर्ड को बहुत ही सावधानी से उच्चारण करते हुए उसने कहा, सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले, यानी कि शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, अब मार्जी जो है, अब उसको बुरा लगा कि भाई कैसे बात कर रही है मुझसे इतने घमंड में। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्जी कहती है, मुझे कैसे पता होगा, मुझे क्या पता कि उस टाइम पर वो लोगों का स्कूल कैसे हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, अब वो उसके कंधे से झांक करके फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उस किताब को पढ़ती है। देन सेड, फिर कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। खैर जो भी है, लेकिन उनके पास तो एक टीचर होता ही था ना। जैसे हमारा टीचर है, वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए टीचर जो एक विलन है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो वो कहता है कि हाँ
बिल्कुल, उनके पास एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वो रेगुलर जैसा हमारा आम टीचर है ना, जैसे हमारे कंप्यूटर वाले, ऐसे नॉर्मल टीचर नहीं हुआ करते थे। उनके टीचर आदमी हुआ करते थे, इंसान। सोचो इन फ्यूचर में लोग कितने हैरान होते होंगे कि हम, यानी हम इंसान जो है, हम टीचर्स हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी बहुत हैरानी से कहती है, क्या इंसान, एक आदमी, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. तो वो कहता है बस वो लोग बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को चीज़ें बताया करते थे और उन्हें होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, जैसे हम करते हैं अभी। फिर वो कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते, मेरे पिताजी इतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। और इस चीज़ के लिए तो मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पिताजी इतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी इस बारे में कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा, आई वोंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती कि मुझे अपने घर में कोई अजनबी आदमी नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुझे कुछ नहीं पता मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। अरे टीचर्स घरों में नहीं रहते थे, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स। उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और बच्चे, जितने भी बच्चे होते थे वो सारे वहाँ जाते थे, टीचर्स घर नहीं आते थे, बच्चे जाते थे वहाँ पे उस स्पेशल बिल्डिंग में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और जितने भी बच्चे थे ना, वो सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। जैसे आप लोग 8th क्लास में आकर के जितनी भी क्लास होती है वो सारे के सारे एक ही कोर्स को पढ़ते हो, या 9th में या 10th में हर एक क्लास में सारी क्लास को सेम कोर्स पढ़ना होता है, कोई अलग अलग कोर्स नहीं पढ़ता है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ पक्का अगर वो सेम एज के होंगे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। फिर मार्जी कहती है, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि ये जो हमारे टीचर हैं उन्हें तो एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के दिमाग के अनुसार, हर एक लड़का या लड़की के दिमाग के अनुसार जिन्हें वो टीचर पढ़ा रहा है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर एक बच्चे को जो है अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। उस समय पर ऐसा नहीं किया करते थे वो लोग। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो से कहता है, ठीक है तुम्हें अगर ये किताब नहीं पसंद आ रही है तो मत पढ़ो ना इसे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे पढ़ने की। मार्जी जवाब देती है, आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। मार्जी सेड क्विकली, एकदम से वो कहती है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं आ रही है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। हमारे स्कूल जो आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, इतने फ़नी नहीं लगते हैं, उन लोगों को वो फ़नी लगते थे, काफ़ी मनोरंजक लगते थे, इंटरेस्टिंग लगते थे, क्योंकि उनके पास स्कूल नहीं होंगे इन फ्यूचर में। दे weren't even half finished when Margie's mother called। अब वो बेचारे आधी किताब भी नहीं पढ़ पाए थे कि मार्जी की मम्मी ने बुला लिया। मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। अब मार्जी की माँ कहती है, मार्जी चलो स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल चलो, घर में ही स्कूल है वैसे तो। मार्जी ऊपर देखती है, कहते हैं नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर वो कहती है कि अभी, बिल्कुल अभी आओ, और शायद अभी ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया होगा। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो कहती है, क्या मैं थोड़ी सी किताब और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ में स्कूल के बाद में। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। वो मतलब इस तरीके से पहले ही काफ़ी घमंड में था और थोड़ा सा वो भी दिखा रहा था, बन के भी दिखा रहा था, तो बड़ी अनिच्छा से कहता है, हाँ ठीक है देखेंगे, पढ़ लेना। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। उसने उस किताब को अपने बाजू में दबाया, बाजू के नीचे दबाया और सीटी बजाता हुआ पैदल चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम। अब मार्जी जो है वो क्लासरूम के अंदर जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम।
वो ठीक जहाँ पर वो सोती है उसका जो शयन कक्ष है उसके बिल्कुल बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। अब मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन था, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन ऑन थी एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। चलो उनको भी 2 छुट्टी मिलती थी, हमें एक ही मिलती है, तो सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके सेम इसी टाइम पर रोज़ क्लास हुआ करती थी, रोज़ स्कूल होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो वो कहती है उसकी माँ, क्योंकि कहती थी कि अगर जो रेगुलर टाइम चल रहा है, जो टाइम निश्चित कर दिया गया है, उसी टाइम में अगर बच्चे लड़कियां पढ़ती रहेंगी, छोटी लड़कियां, तो वो जल्दी सीख जाएंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब स्क्रीन जो है वो जली मतलब आग नहीं लगी, जैसे टीवी चलता है। एंड इट सेड, और वो बोली, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। भिन्न पढ़े होंगे आपने, भिन्न, सरल भिन्न जो होते हैं। तो उसका टीचर कहता है कि आज जो है, जो हमारे गणित का लेसन है, अंक गणित में जो लेसन हम पढ़ेंगे वो है जो सरल भिन्न होती है उनका जोड़। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। भाई पहले कल का जो होमवर्क है उसको स्लॉट में डाल दो सही से। मार्जी डिड सो विद अ साई। अब मार्जी ने एक हाँ के साथ में उसको डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। और अभी भी उसके दिमाग में वही ओल्ड स्कूल्स की बातें चल रही थी, पुराने स्कूलों की बातें चल रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ये स्कूल कब हुआ करते थे? जब उसके जो दादा के दादा जो हैं वो छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। अब जो भी बच्चे हुआ करते थे, आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे, वो सारे के सारे एक साथ आते थे, हंसते थे, चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, स्कूल का जो मैदान होता है उसमें जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में सारे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और अपने घर जाते थे साथ में, एक दूसरे के साथ में घर जाते थे दिन ख़त्म होने के बाद में। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सारे के सारे जो हैं वो एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, जिससे वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क करने में, और साथ ही उसके बारे में वो बात भी कर सकते थे। उनके पास बात करने के लिए टॉपिक हो सकता था, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सभी एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो सभी उस चीज़ से अवगत होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग थे, यानी इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब वो जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश यानी कि वो दिखा रहा था, एक स्क्रीन दिखा रहा था, शो कर रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, कि जब हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को, अब वो जो भी स्क्रीन पर चल रहा है वो चलने दो, पर मार्जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी को खुद ही अभी के बच्चों से पूछ लेना चाहिए। वो सोचती है कि वो बच्चे जो हैं पुराने टाइम में जो स्कूल आते थे, खेलते थे एक साथ में, लंच वगैरह का जो टाइम होता था, साथ में पढ़ते थे, एक चीज़ें पढ़ा करते थे, वो उन चीज़ों को कितना पसंद करते होंगे, कितने खुश रहते होंगे, स्कूल जाना कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो किस बारे में सोच रही थी? वो फ़न के बारे में सोच रही थी, उस खुशी के बारे, उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो वो लोग लिया करते थे। यानी कि आज के बच्चे जो मज़े ले रहे हैं स्कूल जा कर के, स्कूल में एक साथ बैठ कर के पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही मनोरंजक चीज़ है। और वो बेचारे फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। हमारा लेसन यही ख़त्म होता है। फिर अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।